साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यदि वेस्ट बंगाल टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ, है ना। हमारे साथ कई छात्र जुड़े हैं जो आ, मिलकर तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो कुछ छात्र पढ़ने के लिए जुड़े हैं और कुछ छात्र सिर्फ टेस्ट के लिए जुड़े हैं। टेस्ट का प्राइस 101 रखा गया है। आप अभी भी जुड़ सकते हैं और पढ़ना है तो भाई सारा क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपका सिलेबस 100% कवर रहेगा, है ना। वो मैं ऑब्वियस सी बात है कवर करके भेजूंगा। ओके। और देखिए, जो साहित्य का इतिहास है वो पहले से पढ़ाया गया है, वो रिकॉर्ड फॉर्म में आपको दे दिया गया है ना। और दूसरी तरफ जो भी टेक्स्ट लगा हुआ है उस पर मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ और व्याकरण पर काम कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो, है ना। तो आपको जो अच्छा लगे, साहित्य सहचर ऐप पर उपलब्ध है बैचेज, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, ना मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम कहानियों पर आधारित टेस्ट लिए थे, उनमें 45 प्रश्न पूछा था मैंने, 4 कहानी से 45 प्रश्न उठा लिया गया था। आप समझ सकते हैं कि भाई कितना डिटेलिंग किया गया होगा। मैं सारा प्रश्न जान से नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि भाई कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमारे साथ भी हैं, बच्चे पे किए हैं, तो भाई उनकी बात ये रहती है कि आप सारा नहीं दिखा सकते हैं। तो कुछ पोर्शन में जरूर दिखाऊंगा। जैसे देखिए, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आकाशदीप कहानी में चंपा यह कथन किससे कहती है? एक तो पहली बात, यदि आपको आ जाए, इससे ही 2 प्रश्न आ जाएगा, है ना, कि भाई जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है, यह स्टेटमेंट किस कहानी में आया है? तो आप आराम से कहेंगे आकाशदीप में आया है ना। पहली बात। दूसरी बात, ये कहा प्रश्न आ सकता है कि किसने कहा है? तो चंपा ने कहा है। मैं पूछ रहा हूं किससे कहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यह बुद्धगुप्त से कहा है। क्योंकि जब ये जो चंपा है और जया दोनों जो है नाव पर, छोटे नाव पर अपना सवारी कर रही थी, तो बुद्धगुप्त कहीं से आता है तो फिर बातचीत शुरू होती है और तब ये बात कहा जाता है। तो आंसर इसका बुद्धगुप्त होगा। 88% छात्रों ने इसको सही किया है और रेंडमाइज कर दिया गया है। तो आकाशदीप से कहानी देखें, जैसे रांगे राघव का जन्म कब हुआ, है ना। तो ये चूंकि रांगे राघव का आपको गदल पढ़ना है, तो रांगे राघव का जन्म पूछा जा सकता है। तो ये 1923 में पैदा हुए थे, है ना। ओके, कुछ प्रश्न और भी दिखाते हैं, है ना। गदल कहानी में गदल का उम्र क्या है? ओके, तो जब तक आप कहानी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो 45 साल की गदल है। बाकी अन्य पात्र का भी मैं उम्र बताया हूँ, जब पढ़ रहे थे, हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे थे, तो उनको मैं अच्छे से पूरा कहानी किस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकता है प्रश्न, सभी मैंने बताया था। ओके, चाहे डोडी की उम्र हो, चाहे निहाल का उम्र हो, ना निहाल के बच्चों का उम्र हो, सब कुछ बताया गया है, दोनों के बीच का कनेक्शन सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। जैसे दुल्ली किस कहानी का पात्र है? आप कहानी नहीं पढ़े रहेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे, तो ये गदल कहानी का पात्र है दुल्ली, है ना। ऐसे ही कुछ भी दे सकता है। ओके। हाँ। हाँ, जैसे देखिए, एक प्रश्न ये है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है? तो ये जब आप यह किस कहानी में किसने कहा है? तो आकाशदीप कहानी में चंपा ने कहा है। ऑब्वियस सी बात है, बुद्धगुप्त से कहा है ना। जब दोनों गले मिलते हैं शुरुआत में, है ना, तो जब दोनों गले मिलते हैं तो बुद्धगुप्त कहता है कि भाई तुम स्त्री हो, है ना। तो फिर यही कहती है चंपा, क्या स्त्री होना कोई पाप है? तो ये बात, है ना। हालांकि ये नेट के एग्जाम में भी कुछ पूछा गया था, ठीक है। तो मैं सारा क्वेश्चन नहीं दिखा सकता हूँ, उसके पीछे कारण यही है ना, कि भाई हमारे स्टूडेंट समझ सकते हैं कि भाई, हाँ। ओके, तो देखिए, साम्राज्य का वैभव किसका कहानी संग्रह है? क्योंकि रांगे राघव आपको पढ़ना है तो उन्हीं का है साम्राज्य का वैभव। ओके, मैं सारा नहीं दिखा सकता हूँ, है ना, कुछ कुछ कहानी दिखा दे रहा हूँ। कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही जाता है ना। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कफन कहानी में कहा गया है। और कफन कहानी की खासियत ये है कि महत्वपूर्ण जो भी स्टेटमेंट्स है वो घीसू के द्वारा कहा गया है, जो कि सारे स्टेटमेंट्स घटिया घटिया स्टेटमेंट है, पर भाई अब उसका चरित्र ही ऐसा है ना। तो आप क्या करेंगे, ठीक है। ऐसे देखिए, उर्मिला पराया सुख कहानी में कौन सी नौकरी करती है और उसे क्या सैलरी दी जाती है ना। तो ऑब्वियस सी बात है वो शिक्षिका है ना। मैं कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दे दिया हूँ, शिक्षिका 100 और 60 कर दिया हूँ, तो ये 60 रुपए उसे मिलता है। ओके, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं और भी दिखाऊं, है ना। गुन्ना के मृत्यु भोज में हो जाएगा, मृत्यु भोज में कितने आदमी को बुलाया गया था? और एक खुन्नस इसी का था, मात्र 25 आदमी को बुलाया गया था, है ना।
तो गुना कौन है? गदर का पति है जो कि मर गया है, कहानी में मरा हुआ ही आप देख पाएंगे इसको। ठीक है, तो मैं सारा नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए ये कहा, ये देख लेते हैं, आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष, ये प्रश्न आया भी था 1929 का। ठीक है, ऐसा ही सोजे वतन में कितने कहानी संकलन है, क्योंकि प्रेमचंद को भी पढ़ना है तो इसलिए देखेंगे कि 5 कहानी। तो मैं पूरा नहीं दिखा सकता हूँ, आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट ज्वाइन आराम से करिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप टेस्ट ज्वाइन करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पर जो है मैं चाहूंगा कि आप टेस्ट ज्वाइन करें। मात्र 1 से 1 में रखा गया है और इसमें आप हिंदी साहित्य, व्याकरण और जो भी टेक्स्ट लगा हुआ है सभी को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते रहेंगे।